एवरीबॉडी वेलकम टू स्टडी अब लेट्स क्रैक इट यूट्यूब चैनल। तो मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए टर्म 2 के सिलेबस का वीडियो लेकर आ गया हूँ। ये जो आपका टर्म 2 होने वाला है, ये आप लोग को पता है कि 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 10 मार्क्स आपका असेसमेंट एक्टिविटी में मिलने वाला है, टोटल मिला के 50 मार्क्स। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि ये आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। ओके, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम आपका टर्म 1 था और ये आपका टर्म 2 सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं पहले ही बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम होगा ये बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं होगा, हार्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स जो है टर्म 2 में वो नहीं है। ओके, कम चैप्टर्स है टर्म 2 में जिसका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो देखते हैं हम लोग का कौन कौन सा चैप्टर है टर्म 2 में। तो सबसे पहले हम लोग साइंस का देख लेते हैं, साइंस के टर्म 2 में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग का केमिस्ट्री में आप लोग का 18 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है बायो में आप लोग का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और फिजिक्स में आप लोग का 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ओके, कौन कौन सा चैप्टर्स आने वाले हैं अब हम लोग इसको देख लेते हैं। टर्म 2 केमिस्ट्री में आपका 2 चैप्टर आएगा, जो कि है आपका चैप्टर 3 और चैप्टर 4। चैप्टर 3 आपका था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और चैप्टर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 2 चैप्टर्स आने वाले हैं केमिस्ट्री में से 18 मार्क्स का। उसके बाद है हम लोग का फिज़िक्स से हम लोग का आने वाला है 2 चैप्टर, जो कि है आपका चैप्टर 10 और चैप्टर 11। चैप्टर 10 ग्रेविटेशन वाला चैप्टर और चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। ओके, ये 2 चैप्टर आएगा आपका फिज़िक्स से। उसके बाद हम लोग का बायो में इसमें आपका कौन सा चैप्टर आएगा, इसमें आपका आने वाला है चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल, जो है यही एक चैप्टर आएगा 8 मार्क्स का। ओके, 8 मार्क्स का चैप्टर है चैप्टर 13, जो कि है आपका वाई डू वी फॉल इल बायो में। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का एसएसटी। तो एसएसटी के टर्म 2 में देखते हैं कौन कौन सा आएगा। एसएसटी का जो टर्म 2 है, इसमें हम लोग का हिस्ट्री से 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जियोग्राफी से 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये हम लोग का पॉलिटिकल साइंस सिविक्स, इससे हम लोग का 10 मार्क्स का होगा, और इकोनॉमिक्स से भी हम लोग का 10 मार्क्स का होगा। तो पूरा मिला के हम लोग का 40 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले हिस्ट्री वाले पोर्शन में आपका 2 चैप्टर्स आ रहा है, जो कि है आपका चैप्टर 2 और चैप्टर 3। चैप्टर 2 आपका कौन सा था, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, ये आपका चैप्टर आ रहा है। और उसके साथ साथ आपका आ रहा है नाजीज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, चैप्टर 3 हिस्ट्री का। उसके बाद हम लोग का जियोग्राफी वाला चैप्टर है। जियोग्राफी में आपका आ रहा है ड्रेनेज और उसके साथ साथ क्लाइमेट और उसके साथ साथ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। 3 चैप्टर्स आ रहा है जियोग्राफी में और 3 चैप्टर से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जियोग्राफी से। ओके, ये आपका हो गया। उसके बाद देखते हैं उसके बाद है हम लोग का पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स। ओके, इसमें आप लोग का चैप्टर 3 आ रहा है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और चैप्टर 4 आ रहा है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये भी आपका दोनों चैप्टर मिला के 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा टर्म 2 में। उसके बाद है हम लोग का इकोनॉमिक्स में आपका एक ही चैप्टर आएगा, 10 मार्क्स का होगा, लेकिन जो कि है आपका पुअर्टी एज अ चैलेंज। यही आपका एक आ रहा है चैप्टर इकोनॉमिक्स में, 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा इससे। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग का मैप स्किल। तो मैप स्किल भी यहाँ पे बताया हुआ है। हिस्ट्री में आप लोग का चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से मैप स्किल आ सकता है। तो चैप्टर 2 से आपका कौन कौन सा आएगा, जो आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वार में कौन कौन से कंट्रीज़ थे। पहला था हम लोग का सेंट्रल पावर और दूसरा था अलाइंड पावर। तो सेंट्रल पावर में कौन कौन से कंट्रीज़ थे और अलाइंड पावर में कौन कौन से कंट्रीज़ थे, इसको आप लोग को मैप पर शो करना आना चाहिए। ओके, इन सारे का आपको लोकेशन याद कर लेना है मैप पे। उसके बाद है नाजीज़्म वाले में आपका कौन सा था, 2 कंट्रीज़, मतलब 2 पावर्स, एक था आपका एक्सिस पावर और एक था आपका अलाइंड पावर। तो एक्सिस पावर में आपके जो भी कंट्रीज़ थे और अलाइंड पावर में आपके जो भी कंट्रीज़ थे, इनको आपको मैप पे शो करना आना चाहिए। ओके, उसके साथ साथ हम लोग का है टेरिटरीज़ अंडर जर्मन एक्सपेंशन। तो इसमें आपके जो यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, जैसे कि है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रिया, पोलैंड, ये सारे जो है ये सारे आपको मैप पर शो करना आना चाहिए। ये आपको मैप पे शो करने को बोल सकता है। उसके बाद है हम लोग का जियोग्राफी वाला पोर्शन। इसमें सबसे पहले हम लोग का चैप्टर 3 से ड्रेनेज से। इसमें हम लोग का गंगा रिवर सिस्टम का इंडस, गंगा और सतलुज, ये हम लोग का जो 3 रिवर है, ये मतलब हिमालय रिवर सिस्टम का ये जो 3 रिवर है, इंडस, गंगा और सतलुज, ये तीनों आपको शो करना आना चाहिए। ओके, ये तीनों आपको शो करना आना चाहिए का मतलब ये नहीं कि आपको याद करना है कि ये जो मैप है यहाँ से ही ये नदी गुजर रहा है, ये नहीं याद करना है आपको। वहाँ पे मैप में आपको नदी बना के दे देगा, आपको बस वहाँ पे लोकेट करना है। ओके, और यही वाला चीज़ इसमें भी होगा, पेनिनसुलर रिवर्स वाले में, नर्मदा, तापी, ये सब जो रिवर्स है इसके साथ भी। ओके, उसके बाद हम लोग का लेक्स। तो लेक्स आपको शो करना आना चाहिए। कौन कौन सा लेक है यहाँ पे? उल्लर लेक है, पुलिकट है, सांभर है और चिल्का है। ये आपको लेक्स शो करना आना चाहिए मैप पे। उसके बाद है चैप्टर 4 क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में आपका वो सारे एरियाज़ को शो करना आना चाहिए जो कि आपका 20 सेंटीमीटर से जहाँ कम रेनफॉल होता है और 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए बोल रहा है बस, मतलब कि मैप पे आपको वो पॉइंट बता देगा और वहाँ पे आपको बताना है कि कम रेनफॉल हो रहा है या फिर ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है और कौन सा पार्ट है। ओके, ये आपको चैप्टर 4 में दिया हुआ है, कहाँ पे 20 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है और कहाँ पे 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो ये एरियाज़ आपको पता होना चाहिए मैप पे। उसके बाद हम लोग का चैप्टर 5। चैप्टर 5 में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? वेजिटेशन टाइप, ये सारे वेजिटेशन आपके कहाँ कहाँ पे मिलते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलता है, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, जो आपका मैप दिया हुआ होगा चैप्टर 5 में, वहाँ से आप लोग देख के इसको कर सकते हैं। ओके, देख के मतलब याद कर सकते हैं, एग्ज़ाम में तो आपको ही लिखना है। उसके बाद है नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क आपको शो करना आना चाहिए मैप पे। ओके, सारे नेशनल पार्क, कॉर्बेट है, उसके बाद है काजीरंगा, उसके बाद है रणथोड़ बोर्ड, उसके बाद है शिवपुरा, ये सारे आपको आने चाहिए। उसके बाद बर्ड सेंचुरीज़ का जो नाम दिया है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का जो नाम दिया है, ये सारे आपको मैप पे शो करना आना चाहिए। ये हम लोग का मैप इसके लिए कंप्लीट हो गया। मतलब यहाँ पे सब कुछ तो बता ही दिया है, मतलब हम लोग को बस अपना प्रिपरेशन करना है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश वाला सेक्शन आ जाता है। तो इंग्लिश वाले सेक्शन में सबसे पहले हम लोग का रीडर वाला पार्ट आएगा, सबसे ऊपर में हम लोग का रीडिंग वाला पार्ट आएगा। तो रीडिंग वाले पार्ट में हम लोग का पैसेज दिया होगा, तो उसको देख के आंसर करना है। एक पैसेज नहीं, आपका 2 पैसेज दिया होगा और दोनों को देख के आपको आंसर करना है क्वेश्चंस को। उसके बाद हम लोग का राइटिंग वाला पार्ट आ जाता है। यहाँ पे आपको डायरी आना चाहिए, उसके साथ साथ स्टोरी राइटिंग आना चाहिए। ठीक है, 2 यहाँ पे चीज़ें बताया है, डायरी राइटिंग आना चाहिए और स्टोरी राइटिंग आना चाहिए। ग्रामर में यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं? 8 टॉपिक्स यहाँ पे दिख रहे हैं। पहला है आपका टेंस, दूसरा है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तीसरा है आपका मॉडल्स, डेटरमिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस। ये 8 टॉपिक्स आपको आने चाहिए। इन 8 से आपको क्वेश्चंस पूछेगा। उसके बाद लिटरेचर में आपका सबसे पहले है मूवमेंट्स। तो मूवमेंट्स में आपका है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इर्समा, ये वाला चैप्टर, द लास्ट लीफ, अ हाउस इज़ नॉट अ होम और द बेगर, ये आपका चैप्टर हो गया। और उसके साथ साथ यहाँ पे बीहाइव में बताया है कौन कौन सा, पैकिंग, रीच फॉर द टॉप, बॉन्ड ऑफ लव और इफ़ आई वर यू, ये सारे चैप्टर्स आएंगे। और पोएम आपका आएगा नो मेन आर फॉरेन ऑन किलिंग अ ट्री, द स्नेक ट्राइंग, ये आपका पोएम आएगा। ओके, ये आपका हो गया। रीडिंग सेक्शन वाला जो आपका पोर्शन था, जो आपका 2 पैसेज आने वाला था, वो आपका 10 मार्क्स का होगा। उसके बाद है आपका राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन, ये भी आपका क्या होगा, 10 मार्क्स का होगा। और लिटरेचर वाला पोर्शन आपका 20 मार्क्स अकेले कैरी करेगा। तो पूरा मिला के यहाँ पे 40 हो गया। ओके, तो रीडिंग में यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि 1 पैसेज ही दे, क्योंकि 10 मार्क्स का ही है, 1 या 2 पैसेज मतलब दे सकता है। उसके बाद है यहाँ पे मैथ्स वाला पोर्शन। तो मैथ्स में अलजेब्रा वाला पोर्शन से आपका 12 क्वेश्चन आएगा,
जियोमेट्री वाले पोर्शन से आपका 15 मार्क्स का आएगा। मेंसुरेशन से आपका 9 का आएगा और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आपका 4 मार्क्स का आएगा। तो ये आपका मिला के 40 मार्क्स हो गया। तो अलजेब्रा वाले पोर्शन में आपका बस एक ही चैप्टर है जो कि है आपका पॉलिनोमियल। ओके, अलजेब्रा वाले पोर्शन में है आपका बस एक पॉलिनोमियल, तो इसको आपको कर लेना है। इससे आपका कितना मार्क्स का पूछ देगा, इससे आपका 12 मार्क्स का पूछेगा क्वेश्चन, तो पॉलिनोमियल आपको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद हम लोग का जियोमेट्री वाला पोर्शन, तो इसमें हम लोग का क्वाड्रिलेटरल, ओके क्वाड्रिलेटरल है। उसके साथ साथ हम लोग का यहाँ पे है सर्कल चैप्टर, क्वाड्रिलेटरल, और उसके बाद यहाँ पे कौन सा है, क्वाड्रिलेटरल, और उसके बाद यहाँ पे सर्कल चैप्टर है। सर्कल के बाद हम लोग का कौन सा है, कंस्ट्रक्शन है। ओके, सर्कल के बाद हम लोग का है कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर। ओके, और उसके बाद हम लोग का मेंसुरेशन वाला पोर्शन आ जाता है। मेंसुरेशन वाले पोर्शन में आप लोग का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। ओके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। ओके, इसको आपको कर लेना है। और उसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाले पोर्शन में आपका स्टैटिक्स भी चैप्टर को करना है और प्रोबेबिलिटी भी चैप्टर को करना है। ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है, आपको बस प्रोबेबिलिटी को प्रिपेयर कर लेना है। ओके, स्टैटिक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको क्या पूछेगा, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछेगा। ओके, प्रोबेबिलिटी आपको प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है काम का, क्या नहीं, ये कुछ काम का नहीं है। संस्कृत में यहाँ पे बोला है, यहाँ पे अपठित अवबोधनम सबसे पहले आता है, जो इसमें आपका पैसेज दिया होगा और उसको देख के आपको आंसर को करना है। बस यही अपठित अवबोधनम। उसके बाद रचनात्मक कार्य, इसमें आपका क्या पूछेगा, इसमें आपका पत्र लेखन पूछेगा सबसे पहले। फिर इन द ब्लैंक्स करके जो आपका पत्र आता है वही पूछेगा। मंजूषा आपका दिया होगा हेल्प बॉक्स, उसमें से देख के आपको भरना होगा। उसके बाद आपका चित्र वर्णन पूछेगा, चित्र एक दिया होगा, पिक्चर एक दिया होगा, उसको देख के आपको 5 लाइन लिखना है, उसमें भी आपको हेल्प बॉक्स दिया होगा। उसके बाद आपका अनुच्छेद लिखना होगा, कोई एक टॉपिक बता देगा और उसके ऊपर आपको 5 लाइन लिखना है संस्कृत में। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका हिंदी को संस्कृत में चेंज करना है, मतलब कि आपको अनुवाद बनाना है। हिंदी आपका लिखा होगा क्वेश्चन पेपर में, आपको उसका संस्कृत लिखना है। ये आपका हो गया। पठित अवबोधनम में आपका एक गद्यांश होगा, उसको देख के आपको आंसर करना है क्वेश्चंस को। उसके बाद आपका एक पद्य दे देगा, उसको देख के, मतलब बुक का ही होगा, कोई भी एक बुक का गद्यांश होगा, मतलब कि स्टोरी का कोई पार्ट होगा, उसको देख के आपको आंसर करना है। उसके साथ साथ स्टोरी का कोई पद्य दे देगा, उसको देख के आपको आंसर करना है। उसके बाद आपका कोई एक नाटक दे देगा, उसको देख के आंसर करना है। उसके बाद हम लोग का क्या है, उसके बाद हम लोग को श्लोक का अन्वय लिखना है। ओके, इसमें भी आपका हेल्प बॉक्स देता है। अगर आपका श्लोक दे देगा तो आपको हेल्प बॉक्स नहीं देगा। ओके, या फिर दे भी सकता है, ये टीचर के ऊपर है। ठीक है, तो आपको अन्वय लिखना है, ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स करके आएगा। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका श्लोक का भावार्थ लिखना है संस्कृत में, तो ये भी आपका क्या होगा, ये आपका मंजूषा वाला होगा, यानी हेल्प बॉक्स वाला होगा। ओके, यहाँ इसमें आपको एकदम पक्का है कि हेल्प बॉक्स मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको क्रम अनुसार कथा को सजाना होगा, यानी स्टोरी में कौन सा पार्ट पहले हुआ है उसको 1 नंबर पे रखेंगे, उसके बाद जो पार्ट हुआ है उसको 2 नंबर पे। इस टाइप के क्वेश्चन को करना होगा संस्कृत में। कौन कौन सा चैप्टर आएगा, चैप्टर आएगा आपका चैप्टर 6, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। ये 4 चैप्टर्स आपके आने वाले हैं संस्कृत में। ओके, यहाँ पे मैंने हिंदी को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि हिंदी मैंने सब्जेक्ट लिया ही नहीं है। ओके, हिंदी के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है। वैसे तो मेरे पास सिलेबस है हिंदी का, लेकिन मेरे को उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है क्योंकि हिंदी मैंने नहीं लिया है।